प्यारे बच्चों, बिलारी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एमपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी वन लाइनर के कक्षा 10 के गणित विषय की वन लाइनर का सॉल्यूशन, जो कि दोनों मीडियम में तैयार किया गया है। ये वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ये इस चैप्टर का नाम है, ये देख लीजिए आप। अब स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर इस प्रकार की आपकी जो पीडीएफ है वो आई है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ये देखिए इतने सारे, ये देखिए वन लाइनर पढ़ेंगे इसमें दोनों मीडियम में। चलिए पहला देखते हैं। ये देखिए, ये बताया गया है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की x निर्देशांक यानी भुज होता है। तो ये आपको अच्छे से बता देते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया है। अब ध्यान रखना है आपको, मैं आपको बता देता हूं। 2, 3 इसको बोलते हैं भुज, ठीक है। इसको बोलते हैं भुज यानी कि एब्सिसा, ठीक है। इसको बोलते हैं कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। तो अब ये ध्यान रखना, ये होता है एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं उसे, एक्स निर्देशांक यानी एक्स कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक यानी कि वाई को ऑर्डिनेट। तो अब ध्यान रखना है, ये देखिए हमेशा ये रहती है, ये वाई अक्ष से डिस्टेंस रहती है, वाई अक्ष से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और ये वाला ये रहता है वाई कोऑर्डिनेट, ये रहता है एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स अक्ष से ये दूरी यानी डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ये रहता है एक्स एक्सिस। तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो जब भी आंसर पूछेंगे सीधा लगा दो। जैसे इसमें पूछा है बिंदु इसकी वाई एक्सिस से दूरी, तो हमने ये वाई एक्सिस से दूरी पूछी है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें? 2 आंसर हो जाएगा। तो 2 है, बिल्कुल सही है। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? ये सत्य यानी कि 2 कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछना है तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। तो जो भी एक्स कोऑर्डिनेट रहता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस रहती है, और जो वाई कोऑर्डिनेट रहता है वो एक्स एक्सिस से दूरी रहती है। तो इस प्रकार आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है, तो ये फिर से नहीं लिखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दूसरा देखते हैं। फिर वही ये देखिए, अब एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की वाई निर्देशांक होती है यानी कोटि होती है। तो हम जानते हैं जो वाई निर्देशांक कोटि होती है वो एक्स अक्ष से दूरी रहती है। वाई निर्देशांक इसको कहते हैं यानी वाई कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये क्या कहलाती है? एक्स अक्ष से दूरी ये होगी। तो इसमें 5 है, बिल्कुल सही है। ऐसे हम चेक कर लेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार के होते हैं और वाई एक्सिस पे किसी बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट इस प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसको। एक मान लीजिए एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष बोलते हैं हिंदी में, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इट मीन्स अक्ष। तो मान लीजिए 1 2 3 ऐसे दिया है, 1 2 और ये 3। तो हम देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट है मान लीजिए ये, तो एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट होगा तो इतनी डिस्टेंस कितनी है इसकी? 1 है, तो 1 0 होगा। इस वाला पॉइंट का बनेगा, इस वाले पॉइंट को लिखेंगे 2 0, इस वाले पॉइंट को हम लिखेंगे 3 0। तो हमने देखा कि अगर एक्स वाली लाइन पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स निर्देशांक रहता है और वाई निर्देशांक 0 रहता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे ही इसमें अगर वाई एक्स पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे कोई भी पॉइंट, तो इसमें वाई वाला, एक्स वाला तो 0 रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई वाला रहेगा, इस वाले का बनाएंगे तो 0 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 3 हो जाएगा। तो हमने देखा कोई भी वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है वो कैसा रहता है, उसका एक्स निर्देशांक 0 रहता है और वाई वाला कोऑर्डिनेट रहता है। तो ये इसका मतलब होता है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, एक ये 2 बिंदु हैं उनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है हमें। तो ये फॉर्मूला होता है ये,
तो हमें क्या करना है, देखिए बाद वाले में से x2 माइनस x1 कर देना है, फिर स्क्वायर लगा देना है, फिर y2 माइनस y1 कर देना है, y2 माइनस y1, और फिर स्क्वायर लगा देना है और बीच में प्लस। तो ये फॉर्मूला होता है। आइए इसको हम एक एग्जांपल देखें। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये दो बिंदु दे दिए, तो ये देखें हम, अगर x1 है और ये y1 है, इसी प्रकार ये x2 है और ये y2 है। तो देखिए हम देखते हैं इसको, ऐसे हमने सारी वैल्यू निकाल कर लिख ली यहाँ पे, ये देखिए लिखनी। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ बताया x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 4 कर दिया, फिर y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 6 कर दिया। अब इसको आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ 2 बचा, स्क्वायर अपनी जगह पे लगा दिया, ऐसे ही यहाँ पे 2 बचेगा, स्क्वायर अपनी जगह पे लगा दिया ये वाला। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 में कन्वर्ट हो गया, ये भी 4 में कन्वर्ट हो गया। अब फिर देखिए 8 आ गया है। अब 8 का, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो ये एक जो पेयर बन जाता है उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो अगली बार में 2 बाहर तो 2 अंदर। तो इस प्रकार ये जो बचेगा वो ये आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर पर यूनिट नहीं दिया तो यहाँ यूनिट लिख दें, यानी इकाई, बस ऐसे ही वर्ड लिख दें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये एक पॉइंट दे दिया है, उससे मूल बिंदु इस वाले से दूरी निकालना है, तो इसका सूत्र बना के दिखाएंगे अब। तो ये सूत्र होता ये है, हमें डायरेक्ट लगा देना है। अगर किसी भी पॉइंट की बिंदु, मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं, ओरिजिन से दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, उसे हम आपको दिखाते हैं। गिरा, ये हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा लिया है। अब देखिए यहाँ हम देखें तो ये x1 और ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो यहाँ x2 माइनस x1, तो देखिए x2 माइनस x1 का मतलब 0 माइनस x, फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 तो 0 माइनस y, ऐसे करके आ गया है। अगले स्टेप में देखते हैं हम, यहाँ 0 हट गया, ठीक है, 0 हटा दिया है, तो माइनस x बचा, यहाँ पे माइनस y बचा। हम जानते हैं स्क्वायर लगा होता है तो माइनस की वैल्यू नहीं। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया है, इसी को फॉर्मूले के रूप में लिख दिया है। आइए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो है, एक कोई बिंदु दे दिया हमें और इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं सीधा सीधा। तो मतलब ये x हो गया है और ये y हो गया है, तो सीधा सीधा हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखिए ये रहा, इसमें देखिए x की वैल्यू कितनी है, 7 है, और y की वैल्यू 1 है। जब ये तभी लगाना है जब मूल बिंदु से दूरी पूछी हो। तो ये हो गया देखिए 49 और ये 50। इसको और तोड़ेंगे तो ये जोड़ा बन गया है, तो 5 बाहर आ जाएगा 5 और √2 अंदर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया है। अब वो इकाई और यूनिट आप लिख सकते हैं, इकाई या यूनिट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दो बिंदुओं को जोड़ने वाली कोई लाइन है, उसको m1 m2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो ये डायग्राम देखते हैं। ये देखिए दो बिंदु है, मान लीजिए ये रहे, इसको ये बिंदु, ये m1 और m2 अनुपात में काट रहा है, P बिंदु है। यहाँ ये अलग अलग नहीं है, ध्यान रखें, इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है P पॉइंट। तो इसके निर्देशांक हम इससे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, इसमें रख के। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक इसी फॉर्मूले से, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे बना है ये। अब देखिए अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मान लीजिए अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, मान लीजिए ये भी m के इक्वल है और ये भी m के इक्वल है, तो जब हम m1 अपॉन m2 निकालेंगे तो m अपॉन m का कितना आ जाएगा, 1/1। तो m1 की वैल्यू और इसकी m और m2 की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1/1 लिख देना है हमें, 1/1। ये इस वाले फॉर्मूले में देखिए, इस वाले फॉर्मूले में तो m और m2 की जगह पे देखिए 1/1 लिख देंगे अगर हम, तो इस प्रकार ये आ जाएगा। देखिए अब देखिए इसमें x2 पहले है, x1 बाद में है, तो इसको हम सीधा करके लिख लेंगे तो जरा अच्छे से दिखेगा। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, यानी मिड पॉइंट यानी बिल्कुल बीच का पॉइंट का अगर हमें निर्देशांक निकालने हैं तो हमें क्या करना है, उसका इन दोनों को जोड़ के आधा और इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, हाफ कर देना। चलिए इसी के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन देखा है, इसमें मध्य बिंदु पूछा है,
यानी मिड पॉइंट पूछा है, मिड पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला लगा दिया है। अब देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, और y2 की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर रख दिया, देखिए x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। अब देखिए ये माइनस इसको प्लस को भी माइनस कर देगा, और ये वाला माइनस इसको भी माइनस कर देगा। तो ऐसे ये दोनों कट गए, यानी 0 आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 0.2 0.2, इसका मतलब लास्ट में आ जाएगा 0 0। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपकी सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।